मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल से कोडिंग डिकोडिंग का क्लास लेकर के आया हूं और ये पार्ट 5 होगा हमारा। आज अब 5वां क्लास है इसका। और क्लास में आज हम जो करेंगे वर्ड टू वर्ड कोडिंग करेंगे। इसमें कोडिफिकेशन को हम टाइप दर टाइप पढ़ाएंगे। टाइप 1 आप लेटर टू नंबर कोडिंग पढ़े। टाइप 2 में आपको आज हम बताएंगे वर्ड टू वर्ड कोडिंग और इसके लिए ट्रिक भी बताएंगे आपको किस तरह से क्वेश्चन को पकड़ना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, उसको बताएंगे। बताने से पहले मैं आपको पुनः याद दिला देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा कमेंट्स में लिखिए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। और आज का दिन जो है 5 सितंबर है। 5 सितंबर हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। शिक्षक दिवस, ये दिवस जो होता है हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करने के लिए मनाते हैं। लेकिन वर्तमान दौर में हर एक संस्थान हो, स्कूल हो या फिर कोचिंग हो, कॉलेज हो, सब जगह ये मनाया जाता था 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में। हर एक बच्चे अपने शिक्षक को सम्मानित करते थे। और इस लॉकडाउन के दौरान चूँकि पिछले वर्ष तक मैं हर एक बच्चों से रूबरू हुआ हूँ और शिक्षक दिवस के दिन बच्चे मेरे से आशीर्वाद प्राप्त किए हैं और सम्मानित भी हमको किए हैं। और आज के दिन चूँकि हम आपको ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन दे रहे हैं ये क्लास, तो हमारे सामने बच्चे हैं नहीं, लेकिन जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देखेंगे मेरा आशीर्वाद सदैव उन बच्चों के साथ रहेगा। और मैं दुआ करता हूं और दिल से आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले 5 सितंबर 2021 तक आप लोगों को ईश्वर करे कहीं न कहीं आप सफल हो जाएं और जॉब मिल जाए। ये मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। और जिस तरह से मैं आपको काम करवा रहा हूं, अगर आप इस तरह से करते रहे निश्चित रूप से नो डाउट आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ट्रेन जब चलती है दिल्ली से हावड़ा के लिए या फिर दिल्ली से चेन्नई जाइए या मुंबई जाइए, किसी और आप जाते हैं या फिर आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए, किसी भी मेन लाइन को पकड़ के या लूप लाइन को पकड़ के किसी भी रूप से आप चलेंगे तो आपको ये महसूस होगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मेरा स्टूडेंट, मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आपको लगभग मुख्य हर एक स्टेशन पे मिलेंगे। कुछ कुछ स्टेशन तो ऐसे हैं ऑल ओवर इंडिया में जहाँ की 10-12 मेरा स्टूडेंट, मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट compete करके जॉब प्राप्त किया है। और बैंक में भी मेरा स्टूडेंट, आप जिस पूरे इंडिया में आप जहाँ भी जाएंगे मुख्य शहर में, हर एक शहर में मेरा स्टूडेंट आपको मिलेगा। एसएससी में भी मिलेगा। मेरा मेहनत रंग लाता है स्टूडेंट के लिए। मैं जिस तरह से मेहनत करता हूं स्टूडेंट के पीछे, अगर मेरे मेहनत के अकॉर्डिंग स्टूडेंट भी मेहनत करते हैं, सफलता निश्चित रूप से मिलती है उसे। और मैं आपको अपना प्यार आप पे सदा लुटाता रहूंगा। आप मेरे प्यार को पाने के लायक बनिए। आप मेरे पढ़ाई को समझने का हकदार बनिए। मेरे पढ़ाई को अपनाइए और आप आगे बढ़िए, जॉब प्राप्त कीजिए। यही शुभकामना मेरा आपके साथ है। और आज 5 सितंबर के दिन मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप सफल हों। जो मन चाहा आप जॉब चाहें, ईश्वर करे वो आपको जॉब प्राप्त हो। और आगे आइए हम देखते हैं इसमें आप आज का जो सिलेबस है हमारा उस पर काम करते हैं। आज का सिलेबस हमारा है कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2 है। टाइप 2 में वर्ड टू वर्ड कोडिंग। वर्ड टू वर्ड कोडिंग में हमको समझना ये है कि जो हमारा क्वेश्चन दिया रहता है वो लैंग्वेज में क्वेश्चन रहता है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको अंतिम जैसे क्वेश्चन मिलेगा तो उसके लास्ट सेंटेंस पे जाइएगा। जो आपका लास्ट सेंटेंस क्वेश्चन का होता है उसमें देखना है कि डिमांड क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मान लिया जाए लास्ट सेंटेंस में रहा घास का रंग कैसा होता है, तो पहले आप उसका रियल आंसर, जैसे आप घास का रंग कैसा होता है उसका आप रियल आंसर जानते हैं, घास का रंग हरा होता है। अब जो रियल आंसर आएगा आपका हरा आया रियल आंसर, तो हरा को कोड के रूप में क्या कहा गया है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है, इस प्रकार के प्रश्नों में अंतिम सेंटेंस में जो प्रश्न पूछा जाता है पहले उसका रियल उत्तर ज्ञात करेंगे, फिर उस रियल उत्तर को कोड में जो कहा गया हो वह हमारा उत्तर होगा। इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं।
सेंटेंस का अंतिम सेंटेंस को पकड़ना है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, कह रहा है यदि हवा को आग कहा जाए। हवा को क्या कहा गया है? हवा को कहा गया है आग। आग को जल कहा जाए। आग को क्या कहा गया है? जल। जल को आकाश कहा जाए, यानी जल को कह रहे हैं आकाश। आकाश को नदी कहा जाए और नदी को सागर कहा जाए। आपको दिया गया है तो कहता है यहाँ क्वेश्चन में, यहाँ देखिए नीचे दिया है पक्षी उड़ते कहाँ हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आप जानते हैं पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। आप देखते हैं हमारा वातावरण का ऊपरा जो खुली वायुमंडल जो है उसको आकाश बोलते हैं हम लोग। पक्षी उड़ते हैं आकाश में। अब देखिए क्वेश्चन में कि आकाश को क्या कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आपको, आकाश को क्या कहा गया है? नदी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नदी। यानी इसका आंसर हो गया आपका नदी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, निश्चित रूप से बन जाएगा। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं, गर हौसला हो बुलंद, गर हौसला हो बुलंद तो मुश्किल आसान हो जाती है। गर हौसला हो बुलंद, किसी तरह का मुश्किल हो, मुश्किल आसान हो जाती है, क्योंकि लहरों से डर डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप जोर लगाइए, मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। मेरा साथ सदैव आपके साथ है। आइए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा नंबर, यदि किसी खास कोड में लाल का अर्थ काला, यहां पर लाल का अर्थ क्या दिया हुआ है? काला दिया हुआ है। काला का अर्थ नीला, काला का अर्थ क्या दिया हुआ है? नीला दिया हुआ है। नीला का अर्थ पीला दिया हुआ है और पीला का अर्थ सफेद हो। यहां क्वेश्चन में कह रहा है लाल का अर्थ काला। यहां देखिए कहा जाए और अर्थ में दोनों में कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। जैसे है उसी तरह से आपको निकालना है, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं होता है क्वेश्चन में। अब आइए देखिए यहां पर तो कहता है साफ आसमान, साफ आसमान का रंग कैसा होगा? हम जानते हैं जब आकाश जो है, आसमान जो है हमारा साफ होता है, क्लीन होता है तो नीला कलर का दिखता है। ठीक है, जब भी आसमान हमारा साफ होगा तो वो दिखेगा कैसा? नीला दिखेगा। और नीला का अर्थ क्या दिया हुआ है? यहां देखिए नीला का अर्थ क्या दिया हुआ है? पीला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? पीला। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको, तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पीला। फाइनल है। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी खास कोड में आकाश को वन, वन का अर्थ पर्वत, पर्वत का अर्थ पठार और पठार का अर्थ जल। अब यहां देखिए और उसके बाद कहता है जल। एक चीज यहां पर देखिए क्वेश्चन में दिया है तो मछलियां कहां रहती है। अब यहां पर है आकाश का अर्थ वन, वन का अर्थ पर्वत, पर्वत का अर्थ पठार और पठार का अर्थ जल। एक लाइन यहां पर जोड़ लेना है आपको, जल का अर्थ, जल का अर्थ आग हो, जल का अर्थ आग हो तो मछलियां रहती कहां हैं? जनरली हम लोग क्या जानते हैं, यहां पर एक सेंटेंस आपको जोड़ देना है क्वेश्चन के आगे, समझना। हम यहां लिख दिए हैं, यहां है किसी खास कोड में आकाश का अर्थ वन, वन का अर्थ पर्वत, पर्वत का अर्थ पठार, पठार का अर्थ जल। यहां लिख लेना है जल का अर्थ जो है आग। जल को क्या कहा गया? आग। मछलियां कहां रहती है? हम क्या जानते हैं, मछलियां कहां रहती है? जल में। अब मछलियां जल में रहती है और जल का अर्थ क्या दिया हुआ है यहां पर? आग। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आग। अब एक चीज बताइए, ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। अगर मछली को आग में रखेंगे तो मछली तो फ्राई हो जाएगी ना, फ्राई हो जाएगी तो आपके जीभ में पानी भी आ सकता है, मन करेगा कि अरे ये तो फ्राई हो गया खा ही ले, लेकिन खाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना तो मछली है और ना ही आप इसको खा सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हमारा मछलियाँ कहाँ रहेगी? आग में। चाहे मछली फ्राई हो या फ्राई ना हो, यहाँ अर्थ से लेना है, क्योंकि मछली जल में रहती है और जल को आग कहा गया है। हमारा आंसर हो जाएगा आग। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि कलम को किताब कहा जाए, यदि कलम को किताब कहा जाए। क्वेश्चन समझने से पहले
एक शायरी आपको सुनाते हैं। नजरबाज को हमने, चूंकि आज 5 सितंबर के दिन है, मैं सारे स्टूडेंट को 5 सितंबर के दिन ये शायरी निश्चित रूप से सुनाता था, तो आज क्यों नहीं मैं सुनाऊं, मैं जरूर सुनाऊंगा इस शायरी को। नजरबाज को हमने नजर मिलाते नजर से देखा, नजरबाज को हमने नजर मिलाते नजर से देखा, नजर मिली जब नजर के उनसे, नजर चुराते नजर से देखा। अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में लिखना कि मेरा ये शायरी आपको कैसा लगा। और आइए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है यदि कलम को किताब, यदि कलम को किताब कहा जाए, किताब को कागज कहा जाए, कागज को पेड़ कहा जाए, और पेड़ को नदी, और नदी को जल कहा जाए। अब यहां देखिए, कलम को किताब कहते हैं, किताब को कागज कहते हैं, कागज को पेड़ कहा गया है, पेड़ को नदी कहा गया है, और नदी को जल कहा गया है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी किस पर लिखता है। अब यहां देखिए ध्यान से, अगर यहां क्वेश्चन रहता है विद्यार्थी किससे लिखेगा, अगर किससे लिखेगा तो किससे लिखता है विद्यार्थी, कलम से। कलम को क्या कहा गया है, किताब, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, किताब हो जाता। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी किस पर लिखता है। आप कलम से किस चीज पर लिखते हैं, कागज पर ना। यहां तो कॉपी दिया हुआ नहीं है जो आप कॉपी ढूंढेंगे, लेकिन कॉपी बनता किस चीज से, कागज से। किताब भी बनता है कागज से, लेकिन किताब पर लिखने के लिए नहीं बनता है, किताब लिखने के लिए बनता है कॉपी, तो वहां पर कॉपी के लिए कागज यूज हुआ है। आप विद्यार्थी किस पर लिखेगा, कागज पर, और कागज को क्या कहा गया है, पेड़ कहा गया है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन का पेड़ हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए आगे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कहता है यदि लाल को नीला कहा जाए, नीला को पीला कहा जाए, पीला को सफेद कहा जाए, सफेद को काला कहा जाए, और काला को हरा कहा जाए, तो रक्त का रंग कैसा होगा। रक्त यानी ब्लड, खून, हमारा खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। आप इस चीज को जानते हैं। और यहां पर देखिए लाल को क्या कहा गया है, क्वेश्चन ढूंढिए लाल कहां है आपको, लाल को क्या कहा गया है, नीला कहा गया है। लाल का अर्थ नीला अगर है तो रक्त का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा नीला। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोगों को। और आगे हमारा ये पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आया हो, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आपका आज का क्लास जो है यही समाप्त होता है मेरे आशीर्वाद के साथ। आज इतना ही, धन्यवाद।